हाँ प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में आपने पढ़ा समास की परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ, समास के भेद, समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के कितने भेद हैं, या अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कुछ संकेतों के माध्यम से हमने ये भी बता दिया है कि इसमें कौन सा चिन्ह कैसे बनता है। ठीक है, तो ऐसे तो कोई जान नहीं पाएगा कि हाँ कैसे बनता है, हमने चिन्ह बता दिया। ठीक है, तो उसके लिए हमें विस्तार से भी पढ़ाना पड़ रहा है। चलो आप लोगों को आज विस्तार से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। सबसे पहला क्या है, अव्ययी भाव समास। तो हम अव्ययी भाव समास आज आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास की परिभाषा है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं। हाँ, आपकी परिभाषा है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा। दोनों मिलाकर के समस्त पद अव्यय हो जाता है। संज्ञा दोनों मिलाकर के समस्त पद अव्यय हो जाता है। दोनों मिलाकर के समस्त पद अव्यय हो जाता है। अब जानने कैसे हो जाता है, ठीक है। तो उदाहरण है इसका, हम आपको बताते हैं। जैसे
ये उदाहरण है आपका। पहला हो जाए, जैसे इसमें लिखेंगे ऐसे समस्त पद, समस्त पद, फिर लिख देंगे समास विग्रह, फिर ऐसे लिख देंगे हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ, है ना। तो सबसे पहले कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा लिखा है अनुदिनम, अनुदिनम, तो अनुदिनम ये समस्त पद आपका हो गया अनुदिनम, ये समस्त पद है आपका। अब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिनस्य पश्चात, समास विग्रह कर देंगे हो जाएगा दिनस्य पश्चात, दिनस्य पश्चात। अब हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, पश्चात का अर्थ होता है बाद और दिनस्य का अर्थ है दिन, दिन और दिनस यहाँ षष्ठी हो जाएगा, तो दिन के, यहाँ हिंदी अर्थ हो जाएगा दिन के बाद, है ना, दिन के बाद। तो ये पहला शब्द हो गया है। अब इसके बाद में आप देखते हैं कोई भी शब्द है तो जैसे लिखा हुआ है यथा शक्ति, यथा शक्ति, तो यहां लिख देते हैं यथा शक्ति। अब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, समास विग्रह इसका हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है। ये शक्तिम अनतिक्रम्य इसका समास विग्रह हो गया यथा शक्ति, ठीक है। तो शक्ति क्या है, संज्ञा है, यथा क्या है, अव्यय है, ठीक है। तो यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, और इसका वो हो जाएगा हिंदी अर्थ हो जाएगा कि शक्ति के, शक्ति के अनुसार। कहते भैया हमारी जो शक्ति है यथाशक्ति दान कर रहे हैं या यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं, तो हमारी जो शक्ति होगी शक्ति के अनुसार ही कार्य कर सकते यथाशक्ति, ठीक है। शक्ति क्या हो गई आपकी, ये संज्ञा हो गई, यथा क्या हो गई, क्या हो गया, अव्यय हो गया, ठीक है। ऐसे उपगंगम, उपगंगम, ठीक है। तो उपगंगम लिखेंगे, उप उपगंगम, उपगंगम है। तो उपगंगम में क्या होगा कि जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगाया समीपम, क्या हो जाएगा, गंगा या समीपम, है ना, गंगाया समीपम, गंगाया समीपम हो जाएगा, ठीक है। गंगाया समीपम, गंगाया, यहाँ याद होना चाहिए, हाँ, गंगाया समीपम यानी गंगा के गंगा के समीप या निकट, समीप, है ना, गंगा के समीप। लिखा है प्रत्येकः, प्रत्येकः, तो प्रत्येकः जैसे है
प्रत्येकम, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति। ठीक है। अब हिंदी अर्थ हो जाएगा हर एक, हर एक। ठीक है। ये रहा आपका समास विग्रह, यानी इसका प्रथम पद अव्यय होता है, ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, और दोनों पद समस्त पद मिला करके अव्यय हो जाता है। ठीक है। ये अनुदिनम लिखा हुआ है, जैसे यथाशक्ति लिखा हुआ है, तो यथा यानी शक्ति के अनुसार। ठीक है। अगर आपके समझ में ना आए तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं कि सर ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ाइए या फिर से बताइए। ठीक है। और अब इसके बाद में चलो हम आपको दूसरा पढ़ाते हैं। दूसरा कौन सा है? हाँ, तो आगे आपने पढ़ा कि अव्ययभाव समास, अब आज पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास में आप जानते हैं कि विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति का लोप होता है। सबसे पहले परिभाषा जान लें, तब हम आपको बताते हैं कि क्या है। देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौड़, जिस समास में पूर्व कोष्ठक में लिख लें पहला, पहला पद गौड़ तथा उत्तर दूसरा पद प्रधान होता है, तथा उत्तर दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। इस परिभाषा क्या है इसकी? इसका परिभाषा है कि जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद गौड़ तथा दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। गौड़, सॉरी बेटा, ये अड़ा होना चाहिए, गौड़। तो अब उदाहरण इसका जान लें। जैसे विभक्त होती है, 6 विभक्तियां होती हैं, 6 के अनुसार चलता है कर्म। जैसे विभक्ति 7 होती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान लगोने के लिए, संबंध काकी के अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भो अरे आदि। लेकिन ये कर्म से चलता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस तरह से। तो सबसे पहले आप उदाहरण जानिए, एक उदाहरण, तब उसके बाद में आगे आपको बताते रहते हैं। तो सबसे पहला है यश प्राप्त। यश प्राप्त, जैसे यहाँ हमने लिख दिया कि समस्त पद, और यहाँ हमने लिख दिया समास विग्रह, समास विग्रह, है ना। तो समस्त पद हमने लिखा
कि यश प्राप्त, यश प्राप्त है ना, ये आपका शब्द हो गया यश प्राप्त। ठीक है, अब यश प्राप्त है तो प्रथम पद क्या है, पहला पद गौड़ है और दूसरा पद क्या है, उत्तर पद क्या है, प्रधान है। प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया, यश को प्राप्त किया। तो यश को, यश प्राप्त यानी लिखेंगे यश को, यश को प्राप्त है ना, क्या प्राप्त किया, यश प्राप्त किया। ठीक है, अगला है ऐसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। और भी है जैसे ग्रामगत, ग्रामगत है ना, तो अब ग्रामगत लिखा हुआ है तो ग्रामगत का अर्थ हो जाएगा गांव को गया, गांव को गया, गांव को गया। ठीक है, गांव को, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष है ना, इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अब अगला हम आपको बता रहे हैं कि जैसे अब कोई आ गया, कोई उदाहरण आ गया, मदांध, पेपर में अधिक आता है मदांध, मदांध है ना, तो मद का अर्थ होता है अहंकार और अंध, मद धन अंध, मद का अर्थ होता है अहंकार। ठीक है, और अंध का अर्थ होता है अंधा। ये कहते नहीं है कि ये मदांध है भैया, क्या है, ये मदांध हो गए हैं, घमंड में अंधे हो गए हैं। किसमें, घमंड में अंधे हो गए हैं। जब किसी को कोई भी मद हो जाता है, राज मद, ज्ञान मद, पद मद, कोई भी मद हो जाए तो क्या व्यक्ति क्या करता है कि अंधा हो जाता है। बहुत ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं कि जो उसमें अहंकार में नहीं आते हैं, और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको पद प्राप्त हो जाता है वो अपने अहंकार में अंधे हो जाते हैं। तो क्या है कि ये मदान लिखा हुआ है तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मद से अंधा, मद से अंधा है ना, किससे अंधा, मद से अंधा, मद माने अहंकार, अहंकार से अंधा, अहंकार से अंधा। कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। किससे अंधा, मद से अंधा। ठीक है, ऐसे है इसमें जैसे मदांध, ऐसे जन्मांध, क्या आ जाएगा, जन्मांध, जन्मांध। अब इसमें भी वही कारण तत्पुरुष होगा, जन्म से, जन्म से अंधा है ना, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, यही कारण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्या है, कर्म हो गया, फिर करण हो गया, करण के बाद में फिर आता है और भी उदाहरण है जैसे धनहीन, धन से हीन, धनहीन, धन से हीन। ठीक है, मद शून्य, अहंकार से शून्य। ठीक है, इसमें भी करण तत्पुरुष होगा। अगला हम आपको बताते हैं संप्रदान तत्पुरुष। जैसे लिखा है देवालय, देवालय है ना, तो देवालय। अब क्या करेंगे कि जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देव के लिए आलय। आलय का अर्थ क्या अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ये संविच्छेद करेंगे तो दो शब्द हो जाएंगे, देवधन आलय। क्या होगा, देवधन
आलय। तो देव का अर्थ है देवता, आलय का अर्थ होता है घर। जहां देवताओं का घर हो उसे देवालय कहा जाता है या मंदिर कहा जाता है। तो देव के लिए यहां जाएगा देव के लिए घर, है ना। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। देव के देवालय, देव के लिए घर, देव के लिए घर, देवालय क्या हो जाएगा? देव के लिए। ऐसे है शिक्षालय, शिक्षालय, शिक्षालय। अब शिक्षा के लिए शिक्षाधन आलय। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है घर, आलय का अर्थ होता है घर। तो ज्ञान का घर यानी शिक्षा के लिए घर, इसमें भी संप्रदान कारक होगा। शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए घर, इसमें भी संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। किसमें हो जाएगा? इसमें शिक्षालय में भी संप्रदान कारक ही होगा। शिक्षालय, शिक्षालय में कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। जैसे दान पात्र, यहां आप देखेंगे दान पात्र, दान पात्र। अब दान पात्र यानी दान देने के लिए, और पात्र का अर्थ होता है बर्तन। तो दान देने के लिए पात्र, दान देने के लिए, दान देने के लिए पात्र, इसमें भी संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। ऐसे क्या है कि संप्रदान हो गया, उसके बाद में फिर आता है अपादान का तत्पुरुष। कौन सा समास? अपादान। यहां हमने लिख दिया समस्त पद, सॉरी बेटा, समस्त पद, और यहां हमने लिख दिया समास विग्रह। विग्रह, है ना। तो कहां तक हो गया? कारण तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान। हमने आपको बताया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के लिए, संबंध काकी के। ठीक है। तो यहां तक चल गया है। कहां तक? संबंध। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष तक होता है। कितने होते हैं? कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, फिर अधिकरण। 6 भेद इसके होते हैं। कौन कौन से? 6 भेद होते हैं। तो हम आपको कितना बता चुके हैं? 3 बता चुके हैं। अब हम इसमें आपको 3 बता रहे हैं। कौन 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 हो गया? कारण तत्पुरुष हो गया, करण हो गया, और संप्रदान हो गया है। अब हम आपको बताते हैं अपादान। जैसे लिखा है पथभ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। ठीक है। पथ भ्रष्ट यानी पथ का अर्थ होता है पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता, और भ्रष्ट का अर्थ होता है विचलित हो जाना। तो पथ से भ्रष्ट, अपने मार्ग से विचलित हो गए या भूल गए। ठीक है। या हट गए। तो पथ से भ्रष्ट, यहां हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। क्या हो गया? पथ से भ्रष्ट। अगला है धर्म भ्रष्ट। धर्म, इसमें भी कौन समास हो जाएगा? ये है अपादान। कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष, है ना। इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट, है ना। अब यहां समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म से
से भ्रष्ट। कौन समास हो जाएगा? अपादान। अपादान तत्पुरुष। कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष इसमें। ठीक है, जैसे वृक्ष पतित, वृक्ष पतित, तो वृक्ष यहां लिख दिया हमने, वृक्ष पतित, है ना, वृक्ष पतित। वृक्ष क्या है? वृक्ष से गिरा हुआ, वृक्ष से गिरा हुआ, यहां हमने लिख दिया वृक्ष से गिरा हुआ, है ना। इसमें कौन सा है? अपादान। अपादान किसके लिए है? अलग होने के लिए। हमने आपको बताया कि कर्म को, इसका चिन्ह को है, यहां आपने को देखा, यहां करण, तो कर्म को करण से या मध से अंधा, फिर यहां आपने देखा जन्मान, जन्म से अंधा, तो कर्म को करण से, फिर संप्रदान के लिए का प्रयोग किया जाता है, जैसे कारक में, उसी प्रकार से समास में तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे यहाँ देवालय, देव के लिए, ऐसे यहाँ आ गया अब अपादान अलग होने के लिए। तो क्या है? धर्म से भ्रष्ट, इसमें अपादान जहाँ अलग होने के लिए बताया जाता है, उसमें कौन सा समास होता है? अपादान। अपादान के बाद में तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के लिए। अब आता है संबंध। संबंध तो जैसे यहां लिखा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, है ना, यहां हमने लिख दिया राष्ट्रपति। क्या लिख दिया हमने? राष्ट्रपति। क्या लिख दिया? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का समास विग्रह हो जाएगा राष्ट्र का पति, राष्ट्र का, हाँ, राष्ट्र का पति। इसमें संबंध है, जैसे राजपुत्र, इसमें संबंध हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। राष्ट्र का पद, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो यहां हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, है ना। इसमें भी संबंध दर्शा रहा है कि क्या दर्शा रहा है? कि राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? संबंध तत्पुरुष है। और भी है, जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय में भी संबंध तत्पुरुष है। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर या मंदिर, यानी विद्या का घर या विद्या का मंदिर। तो आप जान गए हैं 1 2 3 4 5। अब आप जानेंगे अपादान हो गया, अधिकरण। क्या जानेंगे? अधिकरण। संबंध के बाद में क्या आता है? अधिकरण तत्पुरुष। जैसे लिखा हुआ है गृह, गृह दक्ष, यहां हमने लिख दिया गृह दक्ष, गृह दक्ष, है ना। गृह दक्ष माने क्या हो जाएगा? गृह, गृह का अर्थ होता है घर, गृह का अर्थ है घर, और दक्ष का अर्थ होता है निपुण। तो गृह में दक्ष यानी गृह में निपुण, यानी आप जो गृहिणी है तो गृह में निपुण, यहां हो जाएगा गृह, गृह में दक्ष, है ना। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? अपादान हो गया, संबंध हो गया, संबंध। अब इसमें हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ये हो गया गृह दक्ष। जैसे और भी उदाहरण है आपको बता रहे हैं, नीति निपुण, नीति निपुण, नीति, नीति
निपुण, ठीक है। तो नीति निपुण क्या है? नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति में निपुण, है ना, निपुण, नीति में निपुण, नीति में निपुण। कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, है ना, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, यहां लिख देंगे कवियों में, कवियों में श्रेष्ठ। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण, अधिकरण, है ना। आप जान गए कि कर्म को तत्पुरुष, जहां को का चिन्ह हो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है, जहां से का चिन्ह आता है वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है, जहां पर के लिए आता है वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है, जहां पर से यानी अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है, धर्म से भ्रष्ट वहां अपादान, अपादान अलग होने के लिए, ठीक है। पथ से भ्रष्ट, जहां से चिन्ह आता है अलग होने के लिए संबोधित करता है वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। और जहां पर संबंध जोड़ता है, जैसे राजा का पुत्र, यह का चिन्ह है, राजा का पुत्र, या राज्ञा पुरुषा, राजा का सिपाही, तो या राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जहां संबंध होता है, का चिन्ह होता है वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है, और जहां पर में चिन्ह होता है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। कौन सा पुरुष होता है? अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे गृह में दक्ष, गृह में दक्ष, ठीक है। तो गृह दक्ष लिखा हुआ है, गृह में दक्ष, आप ऐसे जान लीजिएगा। विभक्ति के अनुसार चलता है, जैसे 6 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बता दिया है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के लिए, संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे हो अरे। तो ये कारक है, कारक का चिन्ह है हमने बता दिया है। और ऐसे उंगली पर आप देख भी सकते हैं, जैसे कर्ता ने प्रथमा विभक्ति हो गई, विभक्ति भी जान लीजिएगा और आगे पढ़ाया जाएगा विस्तार से, लेकिन आज जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप जान लीजिएगा। जैसे उंगली देखते हैं तो कर्ता ने प्रथमा विभक्त, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्त, और इसका चिन्ह कारक भी जान लेंगे, ने का चिन्ह है प्रथमा में, ठीक है। तो अब कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के लिए, संबंध का की के, और अधिकरण में पे पर आता है। लेकिन को कर्ता ने को छोड़ करके इसमें 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा दिया गया है। अगर आपके समझ में जहां ना आए वहां आप फिर से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जो कमियां आपको दिखाई दें आप इस पर लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।